मॉर्निंग खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है। आज मैं उठ गई थी 5 बजे। और 5 बजे उठकर सबसे पहले मैं नहाई और कपड़े धोए। और मेरी एक राजपूती ड्रेस धोने वाली थी, उसमें सुबह कड़प लगानी थी, तो बस मैंने कपड़े धोकर उसको कड़प लगाकर छोड़ दिया है नल के ऊपर। और मैंने सुबह सुबह सब्जी बना ली है, आटा लगा दिया है और चाय की सारी तैयारी करके छोड़ दी है। अच्छा, आज हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा रहे हैं। मतलब एक ही दिन मॉर्निंग वॉक गए थे, शुरू की थी, लेकिन आज फिर हमने छुट्टी कर ली है क्योंकि आज ही पतिदेव के पैर में दर्द है। वैसे तो आज नहीं है, काफ़ी दिनों से है। मतलब उनके लेफ़्ट साइड का जो पैर है ना, लेफ़्ट साइड है या राइट साइड में पैर में ना दर्द है। और दर्द ऐसा है, कोई नस खिंच गई है, जिसकी हम फिजियो करवा रहे थे, एक्यूप्रेशर करवा रहे थे। काफ़ी दिन से आपने देखा होगा, मैं ब्लॉग में बोलती थी हम कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रोज़ शाम को। तो ठीक हो गया था, वापस एक दिन की वॉक की तो वापस दर्द शुरू हो गया। तो फिर आज हमने वॉक की छुट्टी कर ली है। तो पतिदेव सो रहे हैं, मैंने चाय की तैयारी करके छोड़ दी है। जैसे ही वो उठेंगे तो मैं फटाफट लाइटर लगा दूंगी, गैस कम करके छोड़ दूंगी। और आज मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में साफ़ सफाई करने के लिए। मैंने बोला था ना, जैसे ही नवरात्रे जाएंगे ना, मेरी दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा गंदगी वाली तो सफाइयाँ नहीं है, बस ये कर्टन उतारने हैं, धोने हैं, थोड़ा सा फर्नीचर है जो गीले कपड़े से सूखे कपड़े से साफ़ करना है, इस तरह की सफाइयाँ हैं। क्योंकि एक बार मैंने झाड़ू से पूरा घर झड़का दिया था। जाले वाले तो आपको पता है हम लगने ही नहीं देते आजकल। पहले होता था सिर्फ होली, दिवाली, रक्षाबंधन ऐसे सफाइयाँ होती थी। मैं क्या करती हूँ, महीने में एक बार कोई भी रूम या किचन या कोई भी अलमारी ऐसा कोई कोना उठाती हूँ घर का और उसको साफ़ कर देती हूँ। तो मेरा घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हो मैं कर्टन हटा रही हूँ। मेरे कर्टन जो भी मेरा जो इंटीरियर वाला था ना, उसने इतने गंदे कर्टन लगाए हैं ना, छोटी छोटी क्लिप्स लगाई है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। कर्टन उतारने में ना मेरी जान निकल जाती है। मतलब ऐसा है कि मेरे हाथ दर्द हो जाते हैं, मुझे चक्कर आने लग जाता है। एक नॉर्मल कर्टन होता है जो पाइप में या कैसे लगाओ तो बहुत इजीली उतार लो, इजीली लगा दो। पर जब मुझे कर्टन उतारना होता है ना, पहले मुझे डर लगने लग जाता है, टेंशन हो जाती है। क्योंकि एक तो ऊपर गर्दन करके, ऊपर हाथ करके कर्टन उतारने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक एक क्लिप्स है ना, पहले एक एक क्लिप्स ऊपर हुक में से निकालो, फिर इस कर्टन में से निकालो। क्योंकि आप क्लिप्स लगा के कर्टन धो नहीं सकते, वरना इस क्लिप्स से है ना आपके पर्दे फट भी सकते हैं। तो मैं एक एक करके ये सारे पर्दों में से ये हटाऊंगी। और मेरे ना डबल डबल कर्टन लगा दिए यार। हम कौन से ये ना जाली वाले कर्टन लगाएंगे, ये वाले कर्टन हटाएंगे, इतना झंझट कोई नहीं करता। तो मेरे डबल डबल कर्टन लगा दिए हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, जो नेट वाले कर्टन थे ना, उनको हटा के और फोल्ड करके रख दूँगी अंदर बेड के अंदर। कोई मैं हटाती नहीं हूँ यार, फालतू के डबल डबल तो खर्चा कर दिया, दो दो कर्टन लगाने का खर्चा कर दिया, ऊपर से जो ये उतारने के झंझट है। होली दिवाली जब मैं उतारती हूँ ना, तो मैं हमेशा उस बंदे को याद करती हूँ कि क्यों मेरे मुसीबत कर दी। तो ये देखो, इतनी सारी क्लिप्स मैंने दोनों कर्टन में से हटाई है। अब बस मैं इनको डालूंगी मशीन में। सबसे अच्छी बात आजकल ये है कि मशीन में धो दो। पहले क्या होता था, जब साफ़ सफाई करते थे ना, तो जब मेरे मशीन नहीं थी तो मैं पहले तो साफ़ सफाई करती थी, कर्टन को मैं ना सर्फ डाल के भिगोती थी, फिर उनको मैं धो के सुखाती थी। तो बहुत ज़्यादा झंझट है। तो आजकल ये चीज़ तो आसान हो गई कि मशीन में डाल दो, कपड़े धुलते रहते हैं, आप अपनी साफ़ सफाई कर लो। तो बस यहाँ पर मैंने सारे जो कर्टन उतारे थे वो डाल दिए हैं मशीन के अंदर। मशीन अपना काम करेगी और मैं लग गई हूँ अपना काम करने के लिए। और ऊपर की जो लॉफ्ट है ना, उसको मैं साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें से कोई भी सामान निकालूंगी ना, तो उसको एक जना हेल्प चाहिए। मतलब मैं पहले उसको निकाल के उनको दूँ, फिर वो नीचे रखे, फिर मैं साफ़ करूँ, फिर ऊपर। और इतना मेरा हाथ भी नहीं पहुँचता। और उससे ज़रा ऊपर का काम जो है ना, वो पतिदेव भी मना करता है और मैं खुद भी अवॉइड करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा ऊपर गर्दन या घुमा घुमा के हाथ ऊपर करके काम करते हो ना, तो आपको चक्कर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मेरे साथ होता भी है, अगर मैं गर्दन ज़्यादा घुमाऊँ या हाथ ऊपर नीचे करके काम करूँ ना, तो एकदम से चक्कर आ जाता है। तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेती, जितना हाथ पहुँच रहा है ईजीली बस उतनी साफ़ सफाई मैं करूँगी। और बाकी जो ऊपर की लॉफ्ट साफ़ करनी है, वो सब बिना हर्षू सानू आएंगे ना, तो उनसे मैं साफ़ करवाऊँगी। वैसे गंदगी है नहीं, क्योंकि अंदर बंद रहती है। और साल में मैं 2 या 3 बार ये साफ़ कर लेती हूँ। तो जैसे भगवती भाभी हमेशा बोलते हैं, नीतू भाभी आप तो सफाई करो ही मत, आपके घर में तो एनी टाइम सफाई रहती है, आपका घर तो साफ़ ही रहता है। वो इसीलिए रहता है क्योंकि हर 2-4 महीने में
क्लीनिंग होती रहती है हर हिस्से की, तो साफ़ ही है, ज़्यादा गंदगी है नहीं। आप देख लो, ज़रा मिट्टी विट्टी डस्ट कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं खिड़कियाँ पोंछ दूँगी और इस रूम के बाहर जो बालकनी है ना, इसको मैं अभी साफ़ नहीं करूँगी, इसको देखूँगी टाइम निकाल के अलग से। वैसे तो बालकनी में ज़्यादा डस्ट है नहीं, और धोना है जो धो धा के साफ़ कर दूँगी, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं नवरात्रे में बोल ही रही थी कि जैसे ही मेरे नवरात्रे ख़त्म होंगे ना, ऑटोमेटिक ही मुझे मेरा घर गंदा लगने लग जाएगा। और ये सच है, जबकि इतना गंदा है नहीं, मैं अभी सफाई कर रही हूँ ना, तो ऐसी गंदगी निकल नहीं रही है, पर बस एक दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ सफाई करनी है। तो यहाँ पति देव की आवाज़ आ गई थी कि चाय बना दो, तो बस मैं उनके लिए पहले करूँगी गर्म पानी, क्योंकि आजकल वो भी गर्म पानी पीना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं, और वो गए हैं फ्रेशन अप होने, और मैंने चाय चढ़ा दी है, गैस कम कर दिया है। तो मैं ये साफ़ सफाई करूँगी ना, तब तक मेरी चाय धीमे धीमे आँच पे बनती रहेगी। तो बस वापस आ गई हूँ किचन में। सुबह सुबह का मैंने जो टाइम चुना ना, वो एकदम बेस्ट है कि वॉक पे नहीं जा रहे ना, तो जो वॉक पे जाने का जो 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे जो हमारा समय बचता है ना, आज उसे मैं पूरा बच्चे के रूम में लगाने वाली हूँ। मतलब मेरे बच्चे आने वाले हैं, उससे पहले मैं चाहती हूँ उनका घर क्या, उनका रूम एकदम क्लीन हो जाए। वार्डरोब तो मैंने सारी साफ़ कर दी थी, उनको तो मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सानू की अलमारी, हर्षू की अलमारी सब अच्छे से साफ़ कर दी है। बाकी जो ये है ना बाहर बाहर का, बस यही साफ़ करना है। और यहाँ मैं डर डर के स्टूल के ऊपर चढ़ रही हूँ कि बाई चांस अगर मैं गिर गई ना, तो भाई साहब फिर तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। तो डरते डरते मैं सफाई कर रही हूँ, जिसमें पति देव की पीछे से आवाज़ भी आ रही है कि तू क्यों कर रही है, तेरे बच्चे आ जाएंगे तब कर लेना। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आए ना, तो मैं उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊँ, क्योंकि आपको पता है ना, अगर आप सफाइयाँ करते हो ना, फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करना पसंद नहीं करते हो किचन के अंदर। तो बस मेरी यही कोशिश है कि बच्चे आए तो मैं एकदम घर नीट एंड क्लीन कर दूँ, तो उनको भी मैं कुछ परेशान ना करूँ, क्योंकि वहाँ भी उनकी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। हर्षु को तो चलो बना बनाया खाना मिल जाता है हॉस्टल में, लेकिन सानू को बहुत ज़्यादा रहता है कि वो खुद ही बनाती है, खाती है, कॉलेज भी देखती है, और अभी उसको घर चेंज करना है, तो उसको घर भी ढूंढना है। तो वो वहाँ की थकान लेके आता है, मैं यहाँ पे उनसे काम कराऊँ, उनको परेशान करूँ, तो मैं ऐसा भी नहीं चाहती। तो उनके आने से पहले उनका रूम जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन कर दूँगी, एकदम प्रेजेंटेबल कर दूँगी, कि वो एकदम आए ना तो उनको सुकून मिले। क्योंकि वो हमेशा आते हैं ना, तो बोलते हैं मम्मी आहा, हम घर पे आते ना तो इतना सुकून लगता है, ऐसे लगता है कंधे के ऊपर से बोझ हट गया, बहुत ही हल्का और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मेरी क्लीनिंग, आज बच्चों का रूम कंप्लीट हो जाएगा। बस बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि बेडशीट ना गंदी है नहीं। बस बच्चे आएंगे ना, बच्चों के आने से 2 दिन पहले मैं उनका रूम में चादर वदर सब चेंज कर दूँगी। बाकी मेरी ये पूरी क्लीनिंग हो गई है। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों की सफाइयाँ हो गई या फिर आपकी चल रही है। जैसे कुछ लोगों ने तो सफाई पूरी कंप्लीट कर दी है। मैंने ना ज़्यादा लोड नहीं लिया, मतलब काफ़ी टाइम से मैंने सफाइयाँ शुरू कर रखी है, पर मैं थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत ज़्यादा एक दिन में सफाई कर दूँ, या 2 दिन में 4 दिन में सफाई कर दूँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने से भी मेरा बीपी लो हो जाता है। मेरे कई प्रॉब्लम है, एक नहीं है कि ज़्यादा भूखी रहूँ तो बीपी लो हो जाता है, ज़्यादा काम करूँ तो बीपी लो हो जाता है। तो मैं बैलेंस करके चलती हूँ कि मेरे घर का डेली जो रूटीन है वो भी बैलेंस में रहे, और मैं साफ़ सफाई भी सब कर दूँ, बहुत ज़्यादा थकान भी ना हो। सुबह शाम ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो बनाऊँ उसमें भी कोई परेशानी ना हो कि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो मुझे खाना बनाने में ज़ोर आ रहा है, या मैं बाहर से खाना मंगाऊँ। मैं ऐसा भी नहीं चाहती। और मैं चाहती हूँ कि मैं दोनों चैनल पे ब्लॉग्स अपलोड करती रहूँ, उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। जबकि नीतू चौहान फैमिली पे तो 2 दिन हो गए कोई ब्लॉग में या कोई रेसिपी अपलोड कर ही नहीं पाई, क्योंकि रेसिपी बनाने में के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है, रेसिपी के लिए एक्स्ट्रा आपको टाइम चाहिए, तो मैं वो भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी मैं क्लीनिंग निपटाऊँ और नई नई रेसिपी नीतू चौहान फैमिली में शेयर करूँ। और नीतू चौहान ब्लॉग्स में तो डेली ब्लॉग आ रहा है। अच्छा, एक कमेंट आया था नीतू चौहान ब्लॉग्स पे कि आप डेली ब्लॉग डाला करो। ऐसा है, डेली ब्लॉग तो मैं डालती हूँ, वैसे मंडे टू सैटरडे तो मेरा ब्लॉग आता ही आता है। संडे को ब्लॉग नहीं डाल पाते, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं होता। खुद को भी रेस्ट चाहिए, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो काम करने वाले हैं उसको आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर ना घड़ी बंद हो गई है, कहते हैं बंद घड़ी घर में नहीं रखनी चाहिए। तो बस मैं इसमें सेल डाल रही हूँ, क्योंकि इस रूम में क्या थोड़ा कम ही आते हैं। बस मैं क्लीनिंग करती हूँ तभी रूम में आती हूँ, बाकी इस रूम में आती नहीं हूँ। तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि घड़ी बंद पड़ी है। तो यहाँ पर मैंने सेल चेंज कर दिया है और घड़ी को वापस चालू करके रख दिया है। और मैं सोच रही हूँ जो स्टूल है ना साइड में, उसका थोड़ी सी मैं सेटिंग चेंज कर दूँ। ज़्यादा तो मैं कुछ नया नहीं करने वाली हूँ इस बार दिवाली पे।
क्यों नहीं करने वाली हूँ मैं आपको आने वाले किसी ब्लॉग में बताऊँगी, नीतू चौहान फैमिली पे या नीतू चौहान ब्लॉग्स पे शेयर करूँगी कि मैं इस बार ज़्यादा चेंजेस क्यों नहीं कर रही हूँ, घर को डेकोर क्यों नहीं कर रही हूँ, जबकि मेरी शॉपिंग सारी हो चुकी है। लेकिन वो और कभी ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस इस घड़ी को मैं करके सेट और रख दूँगी, थोड़ा बहुत डेकोरेशन चेंज करूँगी, मतलब नई कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। इधर का उधर जो हॉल में है वो यहाँ शिफ्ट कर दूँगी, यहाँ है जो हॉल में शिफ्ट कर दूँगी। थोड़ी बहुत है ना डेकोरेशन चेंज करने से ना आपको ऑटोमेटिक ही ना अच्छा लगने लगता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। और मेरी हमेशा से आदत है, ऐसा नहीं होली दिवाली, कभी भी नॉर्मल डे भी होता है ना, उसमें भी मैं थोड़ी बहुत चेंजेस करती रहती हूँ ताकि मुझे नया लगे। क्योंकि हम आपको मालूम है कि सुबह से लेकर शाम तक हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारे घर में बीतता है, उसमें आप थोड़े थोड़े चेंजेस करते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरी हमेशा, जैसे मैं पहले भी घर में रहती थी ना रेंट पे, वहाँ पे भी ना बेड इधर का इधर, अब तो चलो बेड यहाँ पे फिक्स हो गए हैं जो इंटीरियर करवाया ना, तो आप बेड वेड ज़रा चेंज नहीं कर सकते। रेंट वाले घर में थी ना तो मैं कभी बेड इधर करती थी, कभी उधर करती थी, कभी ड्रेसिंग इधर करती थी, रोज़ कुछ ना कुछ। और ये जो चेंजेस करते थे ना पतियों को बिल्कुल पसंद नहीं आते, मतलब मेरे पतिदेव को बहुत गुस्सा करते थे, ये तू क्या करती है, तू कभी इधर कर देती है कभी उधर करती है। और मुझे लगता था थोड़ा सा नया लुक आए ना क्यों, तो अच्छा लगे कि हाँ कुछ नया है, और बार बार आपकी नज़र उसी पे जाती है जो आपने चेंजेस किए होते हैं। तो मैंने अभी एक दिन पहले ही हॉल का थोड़ा सा जो कंसोल है ना मेरे रूम से बाहर निकलती, उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन की थी, बस इधर किधर चेंजेस कर दिया, नया रनर बिछाया और अच्छा लगने लग गया। और दिन में रात को दोपहर को जब भी मैं उधर से निकलती हूँ ना तो एक बार उसको ज़रूर देखती हूँ। और आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों को भी चेंजेस करना पसंद है? पहले पुराने घरों में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस कर पाते थे हम लोग, क्योंकि सब हमारे हाथ में होता था। अब तो हर चीज़ फिक्स है, अलमारी अपनी जगह पे फिक्स है, बेड अपनी फिक्स है, बेड ड्रेसिंग अपनी फिक्स है, आप उसको कुछ भी हटा करके आगे पीछे कुछ भी नहीं कर सकते हो। और आज सुबह सुबह उठी ना तो हल्की सी ठंड थी, मतलब मेरी आदत क्या है, उठते ही ना मैं खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ ताकि सुबह की फ्रेश हवा और नेचुरल रोशनी घर में आए। तो एकदम से बालकनी का दरवाज़ा खुला तो मस्त हल्की सी ठंडी हवा आई। और बस पहले मैंने सोचा था यार मैं खूब सारे कपड़े पड़े हैं आज मैं प्रेस करूँगी, क्योंकि 2 वीक हो गए मैंने प्रेस नहीं किए। और जो कपड़े हैं ना उनको देख के ही मुझे चक्कर आ रहे हैं कि इतने सारे कपड़े मुझे प्रेस करने हैं। और प्रेस करना मुझे बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ेगा। क्योंकि धोबी जो है ना उसको पैसे बोलते हैं ना कि प्रेस करने के लिए, तो वो एक कपड़े के 10 रुपये या 15 रुपये लेता है। तो मुझे लगता है कि मैं धोबी को 10-15 रुपये दूंगी, और अगर 15 कपड़े हैं तो मेरे तो बैंड बज जाएगी। तो मैं अवॉइड करती हूँ धोबी को कपड़े देने, और मैं खुद से ही प्रेस करने की कोशिश करती हूँ, जबकि मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ देख लो आप मेरे बच्चों की ड्रॉर, मतलब वो जितनी बार आते हैं ना उतनी बार मैं उनको बोलती हूँ तुम तुम्हारी ये ड्रॉर जब भी आते हो ना उनको साफ़ करके जाया करो, फिर ऐसा होगा कुछ अंदर की तुम्हारे काम की चीज़ होगी मैं फेंक दूँगी तो तुम लोग बोलोगे कि फेंक दिया, लेकिन वो कभी साफ़ नहीं करते। तो आज फाइनली मैंने इनको साफ़ करने की ठान ली है। अब बस इन सब चीज़ों को चेक करूँगी, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी काम की उनकी चीज़ फेंक दूँ और वो बोलेंगे मम्मी आपने कबाड़ा कर ही दिया। तो बस एक एक चीज़ को पहले मैं चेक करूँगी और फिर मैं इसको क्लीन करूँगी। और पतिदेव की भी आवाज़ आ गई है कि चाय ले आओ, इसके बीच में जाके मैं चाय में अदरक डाल के भी आ गई हूँ, ताकि अदरक डालने के बाद में चाय का थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। और अदरक डाल के ना चाय को थोड़ा सा ज़्यादा उबालो ना तो वो जो चाय का स्वाद है ना वो इतना शानदार आता है, हल्की हल्की ठंड और अदरक वाली चाय, मज़ा आ जाता है। तो बस अभी मैं ये थोड़ा सा क्लीन करूँगी और पहले जा कर के चाय पीऊँगी। और पतिदेव का जो पेन हो रहा है ना, चाय पीने के बाद उनको थोड़ा सा सेक भी करूँगी। उनके ना लेफ़्ट साइड है, पता नहीं राइट साइड है, जो पैर है ना नस खिंच गई है, और पता नहीं क्या, जैसे हमने वो एक्यूप्रेशर वालों को दिखाया ना तो वो तो बोलते हैं कि आप ज़रा देर बैठ जाते हो ना कंटिन्यू कुर्सी पे या कहीं पे भी बैठते हो तो नसों का गुच्छा बन गया। अब हकीकत तो पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ उन्होंने किया था तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ गया था, लेकिन कल वॉक पे गए तो आज वापस दर्द हो गया। तो बस मैं पहले चाय पीऊँगी, चाय पी करके फिर उनको सेक करूँगी, सेक करके उसके बाद मैं वापस से क्लीनिंग शुरू करूँगी। तो बस एक सांस क्लीनिंग आप नहीं कर सकते, घर के छोटे मोटे आपको बाकी काम भी देखने पड़ते हैं, लेकिन हाँ कोई हेल्प मिल जाए ना तो आपका काम इजी हो जाता है। मतलब एक जन आपका किचन संभाल ले और दूसरा घर की सफाइयाँ कर लेना तो काम बहुत ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ चाय लेने के लिए, लेकिन फिर भी ये भी अच्छा है कि चलो मॉर्निंग वॉक मैंने स्किप कर दी ना तो फिर मेरा इजी हो गया। वरना अगर मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ और दोपहर का काम भी करूँ और फिर मैं सफाइयाँ करूँ ना, फिर तो ये समझ लो मुझे पूरा पूरा दिन लग के सफाई करूँगी ना जब जाके मेरी सफाई होगी।
तो चाय पी के मैं आ गई हूँ। ये जो थैली है ना जेल वाली, इसको गर्म करने के लिए, इससे गर्म करके मैं पतिदेव के पैरों में पहले सेक करूँगी। सेक करके वापस आ गई हूँ। और यहाँ पर जो मैंने पोट हटाया था ना, ये मैं सोच रही हूँ बाहर जो हॉल है ना, एंट्रेंस पे सोफ़े के पास एक साइड टेबल लगा हुआ है, उसके ऊपर मैं रख दूँगी। क्योंकि मैंने कहा ना थोड़ी सी डेकोरेशन चेंज करूँगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा बच्चों को भी और मुझे भी। तो बस इसको मैंने अच्छे से धो दिया है। और ये वाला वास मैं शायद मुंबई से लेके आई थी। मेरे घर में ना बहुत सारी डेकोरेशन मिलेगी आपको, जो कभी जयपुर से ली हुई है, कुछ जोधपुर से ली हुई है, कुछ मुंबई से ली हुई है और कुछ अहमदाबाद से ली हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कहीं भी जाऊँ, किसी भी सिटी में जाऊँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आऊँ। इस बार वैष्णो देवी गए ना, वहाँ से मैं कुछ भी नहीं लेके आई। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि कहीं से जाओ और एक मेमोरी होती है। तो मैं कोई भी शोपीस साफ़ करती हूँ, देखती हूँ ना, तो याद करती हूँ हाँ मैं ये यहाँ से लेके आई थी। तो ये जो वास है मैं मुंबई से लेके आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एकदम सिंपल सा वास है और बहुत ही मजबूत है, चीनी मिट्टी का वास है। और ये जो पत्तियां हैं, जो आर्टिफिशियल एरिका पाम है, एरिका पाम बोलते नहीं, पाम ट्री शायद बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है पाम ट्री बोलते हैं। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। पहले मैंने सोचा था मैं इसको पोट में लगाऊंगी, फिर मैंने इसको इसी वास में लगा दिया। वरना सोचा था कि मिट्टी में डाल के अच्छे से लगाऊंगी तो लगेगा कि हाँ एकदम ओरिजिनल है। और यहाँ थैली गर्म हो गई थी तो मैं गई, पतिदेव को सेक कर दिया। और फिर यहाँ पर मैं ये जो बाजोट है इनको क्लीन करके रख दूंगी। क्योंकि दिवाली की जब सफाई करेंगे तो ये दोनों बाजोट काम में आने वाले हैं। और बस बाजोट साफ़ करूँगी और मेरी क्लीनिंग लगभग हो ही गई है, समझ लो पूरा रूम साफ़ हो गया है। पंखा भी मैंने साफ़ कर दिया है। और पंखा साफ़ करते टाइम पतिदेव आ गए थे स्टूल पकड़ने के लिए, क्योंकि अकेली करती तो मैं गिर जाती। तो उस वक्त मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पति परमेश्वर को ज़्यादा ब्लॉग में आना पसंद नहीं है, इसलिए तो बस उसको मैंने शूट नहीं किया है। तो बस अब यहाँ से साफ़ करके मैं पूरे रूम की अच्छे से झाड़ू निकाल दूँगी। और फिर जब पतिदेव जाएंगे और पूरे घर की सफाई करूँगी ना, तब मैं इसमें पोछे लगा दूँगी और अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर मेरे बच्चों की कुछ बुक्स फाइल्स आज भी यहाँ पे रहती है। वो लोग आते हैं, चेक करते हैं और वापस इसको पैक करके चले जाते हैं। और इसी बीच में मशीन भी बोलने लगी थी कि हाँ भाई मैंने कपड़े धो दिए हैं, तू आ निकाल के सुखा दें। तो जो कर्टन और सब मैंने लगाए थे ना मशीन में, वो सब धुल गए हैं, उनको लगा दिया धूप में और बहुत जल्दी सूख भी जाएंगे। क्योंकि मेरे जो बाहर की बालकनी है ना, उसमें धूप आ जाती है बहुत अच्छी सुबह सुबह, और धूप भी एकदम तेज़ आई है। तो मतलब 2-4 घंटे में मेरे जो पर्दे हैं वो बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। तो उनको भी लगाऊंगी। और अभी मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए इस रूम की झाड़ू लगाने के बाद में। क्योंकि पतिदेव की आवाज़ आ गई है कि तू तेरी सफाई बाद में कर लेना, ब्रेकफास्ट का टाइम आ गया है, ब्रेकफास्ट बना दे। और मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड उपमा। क्योंकि कल हम ब्रेड लेके आए थे, तो मैंने पहले तो सैंडविच बना दिए थे और थोड़ी ब्रेड बची है, तो उसकी मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड उपमा। हालांकि मुझे मालूम है ब्रेड उपमा बनाने के बाद में भी ब्रेड काफ़ी बच जाएगी, ब्रेड का पैकेट बहुत बड़ा था। तो मैं इसीलिए ना एक्सपायरी डेट चेक करके लाई थी 4-5 दिन आगे की, ताकि हमारे क्या एक दिन में पैकेट दोनों पति पत्नी का ब्रेड का ख़त्म होता ही नहीं है। बच्चे होते हैं ना जब, तो फिर ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग हमेशा 3-4-5 दिन की एक्सपायरी देख के ही लाते हैं, ताकि ब्रेड ख़राब ना हो, 2-3 दिन का हमारा ब्रेकफास्ट हो जाए। तो कल मैंने चीज़ सैंडविच बना लिए और आज मैं ब्रेड उपमा बनाने वाली हूँ। फिर भी ब्रेड बच जाएगी तो देखेंगे क्या बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू निकल गई है। और ना इस रूम में ना 2:30-3 बजे बाद में बहुत तेज़ धूप आती है। तो मुझे वो भी है कि कोशिश करना है कि 2:30-3 बजे से पहले पहले मैं पूरे ये कर्टन वापस लगा दूँ। क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड में हमारी फैमिली फ़ोटो लगी हुई है, और उसमें क्या धूप आ गई ना, तो फिर वो फ़ोटो पे सीधी धूप पड़ेगी तो शायद वो फ़ोटो ख़राब होने के डर है। मतलब उसका जो कलर है ना वो फेड होने लग जाता है। और यहाँ पर जो मैंने ओढ़ने पे कड़प लगाई है ना, वो बस मैं थोड़ा सा झटक के सुखा दूँगी। और धूप में लगाने के बाद फिर पतिदेव को पकड़वा के इस ओढ़ने को अच्छे से फोल्ड करवाऊंगी। क्योंकि कड़प लगाने के बाद में ना 2 जन पकड़ के ओढ़ने को सुखाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ओढ़ना सूखता है, वरना ना सल सल पड़ जाता है, अजीब से कोने निकलने लगते हैं। और यहाँ पर जो वास मैंने धोया था और जो आर्टिफिशियल पत्तियाँ धोई थी वो अच्छे से सूख गई है। तो बस इस टेबल को मैं अच्छे से पोंछ के इसको लगा दूंगी। और जब हम दिवाली की सफाइयाँ करें या होली की सफाइयाँ करती हैं ना, तो एक चीज़ नोटिस करना आप एक रूम साफ़ करोगे तो ऑटोमेटिक आपको दूसरा रूम गंदा लगने लगेगा। आप जिस कोने में जाओगे वहाँ पे आपको गंदगी नज़र आने लगेगी। मन करता है ये भी साफ़ कर दे, वो भी साफ़ कर दे, लेकिन एक बंदा कितना ही साफ़ करेगा। यहाँ आप देख सकते हो ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के पास सामने ही मैंने ये पोट रख दिया है। और बस मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए।
तो सबसे पहले जो मैंने सब्ज़ी बनाई है ना, इसको मैं निकाल दूँगी कटोरी में, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट जो है वो इसी में बनाने वाली हूँ, छोटी कढ़ाई में। और यहाँ पर मैं थैली वापस लेके आ गई हूँ, क्योंकि मैं पहले ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी और फिर पतिदेव को वापस पैरों में सेक करूँगी, ताकि उनका जितनी जल्दी हो सके ना वो पैरों का दर्द चला जाए। क्योंकि घर में ना किसी को भी पेन हो या तबीयत ख़राब हो ना, तो फिर घर का माहौल अजीब सा हो जाता है। फिर वो चुप चुप, वैसे वो बहुत ही कम बोलते हैं, लिमिटेड ही बोलते हैं, पता नहीं बोलने के पैसे लगते हैं क्या। और उसमें अगर उनको कोई दर्द तकलीफ़ हो ना, तो फिर वो एकदम ही चुप हो जाते हैं। और मुझे वो चुप रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो भी क्या, बच्चे भी हो ना, तो मुझे लगता है कि सब एकदम घर में स्वस्थ रहने चाहिए, हंसते बोलते हुए रहना चाहिए। तो मैं नाश्ता वास्ता करके और उनको फिर से सेक करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने नमक की बरनी खाली हो गई थी, तो उसको अच्छे से धो दिया है। एक एक डब्बा जो जो खाली हो रहा है ना, वैसे तो मैं हमेशा ही धोती रहती हूँ, कोई भी डब्बा खाली हो ना तो पहले उनको धो के उसी के बाद में उसमें सामान डालती हूँ। तो नमक आज ही खाली हुआ है, तो मैंने सोचा चलो इसको धो के इसमें सुखा के नमक फिर से भर दूँगी। और पतिदेव की बोतल पानी की भर दी है, वो ना बोतल खाली हो जाएगी ना, तो मटकी के पास में ला के उस बोतल को रख देंगे। पर ये नहीं होता कि मैं खुद बोतल भर के ले जाऊँ। मेरी उनकी ये बोतल है जो एनी टाइम उनके सोफ़े के पास में रहती है, जब भी उनको पानी पीना होता है। और वो ऑफिस जाता है ना, तो मैं इनको धो के अच्छे से सुखा देती हूँ, शाम को उसको आने से पहले पतिदेव के उसको भर देती हूँ। तो बस फटाफट बर्तन साफ़ करेंगे और मसाला छौंकेंगे ब्रेड उपमा का। ब्रेड उपमा बहुत अच्छा लगता है, इनको भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। पर मुझे ब्रेड उपमा तब अच्छा लगता है जब उसको मैं पहले सेकूँ, तवे पे घी लगा के अच्छे से क्रंची करूँ, और फिर उसका मसाला भून के उसको डालूँ, तब मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा सा क्रंच आता है। लेकिन मेरे पतिदेव को नहीं पसंद कि घी लगा के पहले सेको और फिर बनाओ। वो बोलते नहीं, ज़्यादा वो ऑयली घी जैसा कुछ स्मेल आती है ना, तो उनको घी ज़्यादा पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। और मुझे घी इतना पसंद है ना, आप मुझे हर सब्जी में घी डाल के दो, मुझे बहुत पसंद है। शुरू से हमने बहुत घी खाया हुआ, मतलब हम छोटे थे ना, तब मम्मी दाल में घी डाल के देते थे, और कढ़ी में घी डालते थे, कोई भी सब्जी होता था ना उसमें घी डालते थे। यहाँ तक कि मेरे बुआ सा के यहाँ जाते थे ना, वो लोग तो ना टीपरी से घी नहीं डालते थे, पूरी पूरी गिलोड़ी उल्टी कर देते थे सब्जी के अंदर। और वहाँ खाना खाने में क्या मज़ा आता था, चूल्हे की सब्जी, चूल्हे पे बनी हुई रोटी, और वो खूब सारा देसी घी। ओहो, मतलब वो जो याद करती हूँ ना दिन, बहुत ही शानदार दिन थे। और जो खाना खाने में कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। अभी तो हम 2 रोटी खाते हैं ना, तो डर लगता है यार, ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। क्योंकि अब तो पता नहीं क्यों पानी भी है ना गुण करता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है हम लोग, जिसमें मैं 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को खाती हूँ। लेकिन उस टाइम हम लोग इतने निश्चिंत थे ना, कुछ भी खाओ, कुछ भी, लक्कड़ पत्थर सब कुछ हजम हो जाता था। और इतने मोटे थे भी नहीं, बहुत पतले थे। मेरी पुरानी फ़ोटो देखो ना आप, मैं इतनी पतली थी ना। और अभी भाई साहब हर साल बढ़ती जाती हूँ, बढ़ती जाती हूँ, पुराने कपड़े टाइट होते जाते हैं। और जबकि इतना कंट्रोल करते हैं हम लोग खाने पे। तो बस यहाँ पर तेल गरम करने के, और मैं प्याज टमाटर हरी मिर्ची सब डाल के मसाला भून के ब्रेड को काट के डाल दूँगी, सेक के नहीं डालूँगी। क्योंकि पतिदेव बार बार पीछे से बोले सेकना मत, ऐसे ही बनाना, सेकना मत, ऐसे ही बनाना। और हाँ, ब्रेड का हलवा मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को बताइएगा, आप लोगों को ब्रेड का हलवा पसंद है या नहीं। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इन दिनों तो मैंने काफ़ी दिन हो गए ब्रेड का हलवा बनाया नहीं, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और बस नाश्ता बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, पतिदेव को सेक करूंगी। और आज मैं बालों में लगाने वाली हूँ तेल, क्योंकि 2-3 दिन हो गए और बालों में तेल लगाया नहीं है। और पसीना आता है ना, तो 2-3 दिन में मेरे तो बाल वैसे भी कर्ली हैं, पता नहीं क्यों हर 2-3 दिन में ना गंदे लगने लगता है। मुझे लगता है बस 2 दिन हुए बाल धो लो। तो मैंने जो तेल बना के रखा है ना सरसों वाला, जिसमें मैंने शायद कलौंजी दाना, मेथी, मीठे नीम के पत्ते, ये सब उबाल के छान के रख रखा है। तो बस उस तेल से अच्छे से तेल को गर्म करूँगी, फिर से मैं पूरे बालों में अच्छे से मसाज करूँगी। और फिर वही नॉर्मल जो डस्टिंग है डेली वाली वो करूँगी, घर के झाड़ू पोछे करूँगी, और कपड़े धोऊंगी जो वापस मेरे जो मैंने पहने कपड़े, या पतिदेव अपने कपड़े निकालेंगे वो कपड़े धोऊंगी। और डेली जो का रूटीन है वो करूँगी। और शाम को अगर एनर्जी रही तो शाम को भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी। कोशिश करूँगी कि 2-4 दिन है तो निपटा दूँ, क्योंकि आपको मालूम है करवा चौथ आ रहा है। और करवा चौथ से पहले पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे घर की साफ़ सफाई हो जाए। उसके बाद रहेगा मेरा सिर्फ किचन। तो किचन को मैं करवा चौथ के बाद करने वाली हूँ, सबसे लास्ट में। तब तक मैं चाहूँगी मैं पूरा घर एकदम नीट क्लीन कर दूँ। और चलिए दोस्तों, अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। अब मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी,
तो बस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा साफ़ सफाई वाला ब्लॉग, दिवाली क्लीनिंग वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि अभी आपको मालूम है अभी तो ये सभी चलने वाला है, आपके घरों में भी यही चल रहा होगा। हो सकता है आप लोगों ने तो निपटा भी दिया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये साफ़ सफाई वाला ब्लॉग, क्लीनिंग वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग सफाई कर रहे हो या हो चुकी है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। मेरा नाश्ता बन चुका है तो मैं फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ, और काम करते हैं तो भूख भी लगती है, तो मुझे बस भूख लग गई है, सुबह से 1 कप चाय पी हुई है। तो अब मैं गर्मा गर्म नाश्ता एंजॉय करने वाली हूँ, और आपसे मिलूँगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में।